नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। देश 75वें गणतंत्र दिवस की दहलीज पर खड़ा है और इसकी तैयारियां अंतिम दौर में हैं। एक दिन पहले फुल ड्रेस रिहर्सल हो चुकी है। इसमें इन्हीं तैयारियों को परखा गया है। 2 दिन बाद कर्तव्य पथ पर सैन्य ताकत के साथ देश की कला और संस्कृति की झलक भी झांकियों के जरिए दिखने वाली है। इस बार परेड में कुल 30 झांकियां शामिल होंगी, लेकिन विशेष बात यह है कि 26 जनवरी को इस बार कर्तव्य पथ पर महिला शक्ति की झलक देखने को मिलेगी। भारतीय नौसेना की तरफ से 72 महिला अग्निवीर अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगी और उनके साथ 72 पुरुष अग्निवीर भी अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। देखिए हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर पहली बार अग्निवीर महिलाओं की टुकड़ी परेड में शामिल होगी। इंडियन नेवी की तरफ से मार्चिंग दस्ते में महिला और पुरुष अग्निवीरों को शामिल किया गया है। इस बार कर्तव्य पथ पे नारी शक्ति अपना शौर्य दिखाएगी और भारतीय नौसेना की तरफ से 72 महिला अग्निवीर भी इस परेड में शामिल होंगी। इस समय 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। सुबह 5 बजे से प्रैक्टिस करने नौसेना की फीमेल ऑफिसर्स अग्निवीर यहाँ पे कर्तव्य पथ पे आते हैं और अब इंतजार है उस घड़ी का जब ये जवान जो है राष्ट्रपति को सलामी देंगे। गणतंत्र दिवस के मार्चिंग दस्ते में 72 महिला और 72 पुरुष अग्निवीर होंगे और ऐसी संरचना रखने वाला ये एकमात्र दस्ता होगा जो कर्तव्य पथ पर जोश बढ़ाता नजर आएगा। मैं आपसे आपके बारे में भी जानना चाहूंगी। आप कहाँ से हैं, कब आप भारतीय नौसेना के साथ जुड़े और इस समय कर्तव्य पथ पे प्रैक्टिस कर रहे, कैसा लगता है? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। हमको 1 साल हो गया। हमने लास्ट नवंबर में ज्वाइन किया था। लास्ट टाइम भी मैं आई थी, इस टाइम भी आई हूँ। बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे सबके लिए, पूरी फीमेल्स अग्निवीर के लिए। इस बार 26 जनवरी में भारतीय नौसेना की तरफ से 72 महिला अग्निवीर शामिल होंगे और 72 जो है वो पुरुष अग्निवीर शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस की परेड का जोश इनकी रग रग में बह रहा है। चाहे दिल्ली की सर्द रात हो या सुबह की गुनगुनी धूप, कोई भी परिस्थिति इनके जज्बे के आड़े नहीं आती। आप कहाँ से हैं और मैं पूरा रूटीन जानना चाहूंगी कि सुबह कितने बजे उठते हैं, प्रैक्टिस कितने बजे से होती है और कितने घंटे की पूरे दिन की प्रैक्टिस रहती है? आई एम फ्रॉम तमिलनाडु. Actually, we are wake up at 4 o'clock and we are coming here at 5 o'clock and we start practicing at 5 o'clock. 72 महिला और 72 पुरुष अग्निवीर कंधे से कंधा मिलाकर कदमताल करते हुए जब कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे तो दुनिया को भारत के सबसे छोटे सिपाहियों की ताकत दिखेगी। ये फीलिंग कैसी है राष्ट्रपति के सामने, प्रधानमंत्री के सामने मार्च करना? क्या इसके बारे में पहले सोचा था, ऐसे ड्रीम टाइप देखा था कभी? यस मैम, ड्रीम था और यहाँ आके बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम नेवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वी आर द फर्स्ट वुमेन अग्निवीर बैच हु आर गोइंग टू रिप्रेजेंट नेवी ऑन कर्तव्य पथ, सो इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग। गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में हिस्सा लेने आई इन अग्निवीर महिलाओं का जोश हाई है और ये इस बात से बेहद खुश है कि कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के शौर्य को देखकर दुनिया इनका लोहा मानेगी। नारी शक्ति इस बार अपना शौर्य दिखाएगी। नारी शक्ति की बात की जा रही है। भारतीय नौसेना की अग्निवीर नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण। यस मैम, इधर हम मतलब नेवी में आके हमें बॉयज को और गर्ल्स को मतलब कंपेयर नहीं किया जाता, बल्कि हमें बॉयज और गर्ल्स एक समान माना जाता है। तो इसलिए मतलब नारी को आगे बढ़ने की शक्ति दी जा रही है। दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी से बेपरवाह ये अग्निवीर 26 जनवरी को होने वाली परेड की तैयारियों में दिन रात जुटे हुए हैं। ठंड भी बहुत है दिल्ली में, हम अभी देख सकते हैं 10 बज रहे हैं लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। आप लोग सुबह 5 बजे से प्रैक्टिस करते हो, क्या वो जोश इतना हाई रहता है कि सर्दी भी नहीं लगती है? नो मैम, जोश इतना ही रहता है जितना 5 बजे रहता है, जितना 10 बजे रहता है। जोश उतना ही हाई रहता है।
सर्दी से कोई फर्क? नो मैम, सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितनी भी सर्दी हो कितनी भी ठंड हो, जो उतना ही हाई रहता है। महिला अग्निवीर ही नहीं बल्कि पुरुष अग्निवीर भी इनके साथ कदम से कदम मिलाएंगे। कर्तव्य पथ पर ये नजारा बेहद खास होगा। महिला अग्निवीर के साथ साथ जो पुरुष अग्निवीर है वो भी इस बार कर्तव्य पथ पे राष्ट्रपति को सलामी देंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? हमारी भी सर बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही है। वुमेन कंटीजेंट मतलब वुमेन के साथ भी हम अभी मार्च कर रहे हैं, तो वो भी हमसे कंधे से कंधा मिला के चल रही है। ये बहुत अच्छी बात है मतलब उनका। अच्छा, हमें देखने में तो बहुत अच्छा लगता है जब 26 जनवरी के दिन हमारे जवान जो है कर्तव्य पथ पे मार्च करते हैं, बहुत खूबसूरत झांकियां भी निकाली जाती है, लेकिन मुश्किल कितनी होती है ये परेड? मुश्किल तो होता है मैम, 10-20 किलोमीटर करता है हम लोग डेली, प्रैक्टिस ज़्यादा होता है, तो या मैम ऐसे परेड मुश्किल तो होता है मैम, बस जोश में होता है ना मैम, तो मुश्किल ज़्यादा नहीं होता है। नौसेना के इन अग्निवीरों को न तो छुट्टी की परवाह है और न ही दिल्ली की सर्दी की। इनके जज्बे और लक्ष्य के सामने इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। लगभग 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं बिना छुट्टी लिए, लगातार घंटों की प्रैक्टिस चल रही है। यस मैम, छुट्टी नहीं मिली है, बट जो प्राउड मोमेंट हमें फील हो रहा है यहाँ पर आके मार्चिंग करना कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति के सामने, प्रधानमंत्री के सामने टू रिप्रेजेंट नेवी, वो एक मोमेंट बहुत प्राउड फील करवाता है। तो उससे छुट्टी डजंट मैटर फॉर दैट। 26 जनवरी की परेड में शामिल होने आई नौसेना की महिला अग्निवीर इससे बेहद खुश हैं कि दुनिया में नारी शक्ति का परचम लहराएगा। जो फीमेल अग्निवीर है, नारी शक्ति की हम बात कर रहे हैं, नारी शक्ति की अगर हम मिसाल दें तो पहले ही जो कतार में है वो 3 महिला ऑफिसर इंडियन नेवी की तरफ से हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इस बार का जो बज़वर्ड है वो नारी शक्ति है, तो भारतीय नौसेना भी अपनी नारी शक्ति ही दर्शा रही है। हमारा कंटिंजेंट नारी शक्ति के साथ साथ हम ये भी दिखा रहे हैं कि अभी कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें लड़के और लड़की कंधे में लाके चल नहीं सकते, और गणतंत्र दिवस से बड़ा मौका मिलेगा नहीं इस का उदाहरण दर्शाने के लिए। हमारी कंटिंजेंट में 72 लड़के और 72 लड़कियां हैं। यही दिखाता है कि इंडियन नेवी का स्टांस ये है कि लड़के और लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे और देश का परचम हर जगह लहराएंगे। ये महिला अग्निवीर भारत के अलग अलग कोनों से नौसेना में 2 साल पहले शामिल हुई और 2 साल बाद ये इतनी सक्षम हैं कि इस बार कर्तव्य पथ पर ये नारी शक्ति का शौर्य पूरी दुनिया को दिखाएंगी। भारतीय नौसेना की तरफ से इस बार पहली बार 72 अग्निवीर, 72 महिला अग्निवीर और 72 जो पुरुष अग्निवीर हैं वो इस रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा होंगे, जिन्हें 3 महिला ऑफिसर्स जो है वो लीड करेंगी। आगे सबसे आगे होंगे कंटिजेंट कमांडर। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अब भारतीय नौसेना की टुकड़ी तैयार है 26 जनवरी के दिन अपना शौर्य पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ अनामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे। महिला शक्तिकरण के बिना कोई भी समाज संपूर्ण विकास का सपना नहीं देख सकता। भारतीय संस्कृति में तो महिलाओं को हमेशा से ही विशेष दर्जा हासिल रहा है। आज के बदलते दौर में महिलाएं न केवल सामाजिक जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं, बल्कि देश की सीमाओं की सुरक्षा भी कर रही हैं। इस बार भारतीय सेना की आर्टिलरी की महिला ऑफिसर्स हिस्सा ले रही हैं। ये महिला ऑफिसर्स पिनाका जैसी शक्तिशाली मिसाइल की जिम्मेदारी संभालती हैं। वहीं 74 सालों में पहली बार डिफेंस फोर्सेस में काम कर रही मेडिकल सर्विसेज की महिला ऑफिसर भी कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगी। पिछहत्तरवें गणतंत्र दिवस के स्वागत के लिए कर्तव्य पथ सज कर तैयार है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। गणतंत्र समारोह परेड में मुख्य आकर्षण का केंद्र इस बार नारी शक्ति रहने वाली है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ी कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी देगी।
इस बार गणतंत्र दिवस में पहली बार कर्तव्य पथ पर भारतीय त्रिसेना यानी नौसेना, वायुसेना, थल सेना की महिला टुकड़ी भाग लेगी, मार्च करेगी। और इस टुकड़ी को जो लीड कर रही हैं कैप्टन संध्या हमारे साथ है। इन्हीं के नेतृत्व में ये सेना की जो महिला टुकड़ी है वो आगे बढ़ेगी। कैसा आपको लग रहा है, कितनी आपकी तैयारी है गणतंत्र दिवस? तैयारी हमारी पूरी है और ये जो फीलिंग है कि तीनों सेना की वुमेन सोल्जर्स एक साथ आई हैं एज वन कंटिजेंट, और हमने जिस हिसाब से ट्रेनिंग की है तो और जिस लेवल तक अभी हम पहुंचे हैं एज अ कंटिजेंट, तो मैं बोलना चाहूंगी कि हम गणतंत्र दिवस के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम एक बहुत ही अच्छा मार्चिंग करेंगे कर्तव्य पथ पे। भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना की संयुक्त महिला टुकड़ी इस बार कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। इस दस्ते में तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों के साथ अग्नि योद्धा भी शामिल होंगे। भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना की जो महिला ऑफिसर्स हैं वो हमारे साथ इस बार हैं। कैसी आपकी तैयारी है? और पहला ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है कि तीनों सर्विसेज से एक जो टुकड़ी है वो मार्च करेंगी महिलाओं की। जय हिंद, मैं सब लेफ्टिनेंट अंशु। मैं जो हमारा ये ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट है इसमें नेवल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो जैसे कि आपने हर बार देखा है कि हर बार नेवी के कंटिजेंट होता है, एयरफोर्स का कंटिजेंट होता है और इंडियन आर्मी के डिफरेंट कंटिजेंट होते हैं, बट इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि तीनों फोर्सेज के वुमेन अग्निवीर और उनके साथ तीनों फोर्सेज से ऑफिसर्स एक साथ मार्च कर रहे हैं और वो हमारे सुप्रीम कमांडर को सैल्यूट कर रहे हैं। पहला मौका है जब मैं कर्तव्य पथ पर फाइनली मार्च करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और इतिहास बनाने के लिए हम तीनों सेनाएं इस बार बहुत ज्यादा तैयार हैं, क्योंकि ये पहली बार होगा इतिहास में जब तीनों सेनाओं से सिर्फ नारी शक्ति का प्रदर्शन होगा और सब एक साथ 144 अग्निवीर, वीरांगनाएं और 4 ऑफिसर्स कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगे। बहुत खुशी एंड बहुत गर्व महसूस हो रहा है बिकॉज आई एम लीडिंग द आर्मी कॉम्पोनेंट ऑफ दिस ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट। तो मैं बहुत मोटिवेटेड थी एज आई वाज अ एनसीसी कैडेट। तो मैंने एनसीसी में भी ये देखा है कि हम रिपब्लिक डे पे आए थे, तो उस टाइम एज अ कैडेट आए थे, तो उस टाइम एक सपना था कि कभी ऑफिसर बनेंगे और कभी यहाँ पे मार्च करेंगे ऑन द कर्तव्य पथ करके। तो अभी वो साकार हो रहा है। अभी आई एम एन ऑफिसर एंड आई एम ऑल्सो मार्चिंग and this is the first time that a tri-services contingent is coming and it's a historic moment for us. तो मुझे काफी खुशी हो रही है इस बात की that I'm a part of this contingent and we are just waiting for that 14 seconds when we are giving the salute to the Supreme Commander. भारतीय सेना की गौरवशाली गाथा में आर्टिलरी का अहम योगदान है। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार आर्टिलरी में शामिल महिला अधिकारी भी हिस्सा ले रही है। ये महिला अधिकारी कर्तव्य पथ पर पिनाका जैसी शक्तिशाली मिसाइलों की जिम्मेदारी संभालेंगी। इस बार कर्तव्य पथ पे नारी शक्ति अपना शौर्य दिखाएगी और इंडियन आर्मी की तरफ से जो फीमेल ऑफिसर्स कर्तव्य पथ पे राष्ट्रपति को सलामी देंगी वो हमारे साथ है। लेफ्टिनेंट प्रियंका हमारे साथ है। इस बार आर्टिलरी की तरफ से भी जो है महिला ऑफिसर्स आरडी परेड में आ रही हैं। जी बिल्कुल, हमारा फर्स्ट बैच है वुमेन ऑफिसर्स फ्रॉम आर्टिलरी जो कि कर्तव्य पथ पे पार्ट ले रही हैं। मैं पिनाका सिस्टम को लीड कर रही हूँ। आजादी के बाद एक गणतंत्र के रूप में भारत ने विकास की नई गाथा लिखी है। इस शानदार सफर में नारी शक्ति की अहम भूमिका रही है। आज महिलाएं पूरे आत्मविश्वास से पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से हमेशा दुनिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। युद्ध और आपातकाल के दौर में इंडियन आर्मी मेडिकल कोर ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर सेना को मजबूती दी है। 74 साल के इतिहास में पहली बार चिकित्सा सेवा की महिला अधिकारी भी कर्तव्य पथ पर कदम ताल करती नजर आएंगी। आर्मी में आना एक लड़की का सपना होता है, फीमेल ऑफिसर बनना। उसके बाद जो है अगर रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा हो तो वो और भी सपना सोने पे सुहागा जैसे हो जाता है। और इस बार नारी शक्ति अपना शौर्य दिखाने जा रही है। उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तरफ से मेडिकल सर्विसेज की जो महिला ऑफिसर्स हैं वो भी भाग लेने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक बाई के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे।
गणतंत्र दिवस को लेकर देश में सुरक्षा को लेकर खास सावधानी बरती जा रही है। दिल्ली में पुलिस और सुरक्षा बलों की चप्पे चप्पे पर नजर है। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। बैरिकेड लगाकर पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। वहीं राजधानी में जगह जगह कमांडो दस्तों ने भी सुरक्षा की कमान संभाल ली है, जो हाईटेक हथियार से लैस है। जबकि एरियल अटैक के खतरे को देखते हुए दिल्ली के आसमान में ड्रोन, ग्लाइडर, बैटरी से चलने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून जैसी हवा में उड़ने वाली सभी चीजों पर रोक लगा दी गई है। लाल किले के पास वाहनों की तलाशी भी ली जा रही है। वहीं श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। दिल्ली के तमाम संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले दिल्ली में सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर बनी हुई है। देश 26 जनवरी के लिए तैयार है। इससे पहले दिल्ली पुलिस भी तैयार है। अभेद सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मुस्तैद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाल किला पर। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से सिक्योरिटी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि 26 जनवरी अब बहुत नजदीक है। उससे पहले जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ सीएपीएफ, बीएसएफ और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस भी दिल्ली में तैनात की गई है, क्योंकि लाल किला तक जो परेड होती है वो पहुंचती है। ऐसे में ये जगह भी बहुत सेंसिटिव है, इसलिए यहाँ पर भी पुलिस फोर्स को बढ़ा दिया गया है। अभी आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ तैनात है। हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है, उसका नंबर भी लिखा जा रहा है और डिक्की को भी खास तौर पर खोलकर चेक किया जा रहा है। इसके साथ ही मिरर के साथ भी हर एक गाड़ी को चेक करके ही अंदर भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें श्रीनगर की है, जहाँ गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारी जोर शोर से जारी है। इस राष्ट्र पर्व के लिए कश्मीर का चप्पा चप्पा अलर्ट मोड में है। सुरक्षा के बंदोबस्त इतने पुख्ता हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। जगह जगह पर अत्याधुनिक हथियारों से जवानों की मुस्तैदी बता रही है कि वो हर साजिश को नाकाम करने में माहिर हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के चलते पूरे कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। बुधवार को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ। कड़ाके की ठंड के बीच अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ साथ आम लोगों और स्कूली बच्चों ने इस रिहर्सल में हिस्सा लिया। न सिर्फ श्रीनगर शहर बल्कि कश्मीर के अलग अलग इलाकों के साथ साथ नियंत्रण रेखा पर भी गणतंत्र दिवस समारोह के चलते चौकसी बढ़ा दी गई है। कश्मीर में चलने वाले वाहनों और लोगों पर न सिर्फ नजर रखी जा रही है सीसीटीवी कैमरा से, बल्कि सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन्स की भी मदद ले रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर घाटी के अलग अलग इलाकों में चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। गहन जांच पड़ताल की जा रही है। गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है। दिल्ली से नीतू झा के साथ श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। यानी वो तस्वीर बिल्कुल देखने लायक होगी जब नारी शक्ति का शौर्य पूरा देश देखेगा। इसी के साथ इतना ही। नमस्कार।